नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। मामले को वाराणसी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ज्ञान वापी मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। मामले को वाराणसी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है और आपको बता दें कि ज्ञान वापी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है वो 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ज्ञान वापी मामले को लेकर, ज्ञान वापी मामले में कोर्ट कमीशन की ओर से 2 रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी आदेश जारी किया गया है कि वाराणसी कोर्ट जब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगा इस मामले में, जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी ना हो जाए। अब ज्ञान वापी मामले में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो ये है कि वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है और यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि फैसला वाराणसी कोर्ट को ही लेना है। इस पूरे मामले में फैसला जो लेना है वो वाराणसी कोर्ट को ही लेना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो ज्ञान वापी मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है और ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले को ट्रांसफर किया जाता है। इस पूरे मामले में वाराणसी कोर्ट को ही फैसला लेना है और इसीलिए वाराणसी कोर्ट में मामले का ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जो आदेश है वो 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन दिनों चर्चा में हैं। डिप्टी सीएम साधारण व्यक्ति की तरह राज्य के किसी भी अस्पताल या फिर मेडिकल से संबंधित संस्थान में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सरकारी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर जायजा लेने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने वहां पर 16 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा की दवाइयों को एक्सपायर पाया। इसके साथ ही उन्होंने कंप्यूटर से इन दवाइयों का डाटा निकलवाकर डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए कंप्यूटर से मिलान भी करवाया। इसके बाद वीडियोग्राफी करा के डॉक्यूमेंट जब्त किए। गोदाम में मिली अव्यवस्थाओं पर उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी का हिसाब जिम्मेदार अफसरों को देना ही होगा। तो जांच में मुझे जो जानकारी मिली है बड़ी चौंकाने वाली है। लगभग 16.5 करोड़ की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हमें वहाँ पर मिली हैं। हमारे साथ जांच के लिए चिकित्सा विभाग के सचिव पुरंजन यादव जी भी गए थे। तो जांच में पाया गया कि कंप्यूटर में एक्सपायर्ड दवाइयों की जब सूची निकाली गई, पूरी तरह से जोड़ा गया, तो 16 करोड़ 44 लाख से अधिक की दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो गई जो वहाँ पर अभी गोदाम में थी और दवाइयों को रख रखाव भी ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था। जिन दवाइयों को कूल एंड ड्राई प्लेस में रखा जाना चाहिए उनको ओपन में रखा गया था और धूल बड़ी मात्रा में उन पर जमी हुई थी। पूरी प्रकरण की जांच के लिए एसीएस चिकित्सा विभाग को आदेश दिया गया है और प्रांजल यादव को हमने कहा कि 3 दिन में इसकी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिसकी भी जिम्मेदारी तय होगी हम उसके खिलाफ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी की अध्यक्षता में जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर की बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, दादी विधायक तेजपाल नागर और एमएलसी श्रीचंद शर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और विधायक आजम खान 812 दिन के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान की रिहाई का आदेश देर रात सीतापुर जेल प्रशासन ने दिया और आजम खान सुबह 8:06 पर जेल से बाहर आए। आजम खान की रिहाई की खबर उनके समर्थकों की भीड़ इससे जुट गई। सुबह 5 बजे ही जेल के गेट के पास भीड़ जुटने लगी। आजम खान के बड़े बेटे
अदीब आजम सबसे पहले जेल पहुंचे। इसके बाद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एसपी के विधायक आशु मलिक भी सीतापुर जेल पहुंच गए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल भी सुबह 7 बजे सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान की रिहाई को लेकर जेल गेट पर कई थानों की पुलिस लगाई गई। आजम खान की रिहाई को लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद भी दिखा। कुछ बोलेंगे। आप देख सकते हैं नेताजी। दिल्ली से आगरा की ओर जा रही पातालकोट एक्सप्रेस में बम की सूचना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि ट्रेन मथुरा स्टेशन पर दोपहर 1:48 पर रोकी गई। यहां जीआरपी को किसी ने फोन कर ट्रेन के S5 कोच की सीट नंबर 13 पर विस्फोटक सामान की सूचना दी। जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस ने S5 कोच के साथ ही पूरी ट्रेन की तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक मथुरा स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रही। देखिए, ये मथुरा जंक्शन पे फिरोजपुर छिंदवाड़ा एक्सप्रेस को चेक करने का मैसेज आया था हमारे पास, कुछ स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स को। तो ट्रेन यहाँ रुकी, उसको चेक किया गया है। ऑल क्लियर सर्टिफिकेट उन कंपार्टमेंट्स का दिया जा रहा है। कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। हमीरपुर जिले की राठ तहसील परिसर सैकड़ों की तादाद में वकीलों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी पवन प्रकाश पाठक को सौंपा। वकीलों ने कहा कि बीती 14 तारीख को अवनीश अवस्थी ने वकीलों पर दबाव बनाने के लिए एक पत्र जारी किया था, जिसका सभी वकीलों ने मिलकर विरोध भी किया था, जिस वजह से 18 तारीख को उसे वापस ले लिया गया। इसके बाद फिर से उन्होंने दबाव बनाने की मंशा के चलते एक और आदेश जारी किया और उसी आदेश के विरोध में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये इस संबंध में दिया है कि 14 तारीख को पहले अधिवक्ताओं को अराजक कृत्यों के लिए एक दबाव बनाने का उन्होंने एक काम किया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस पर विरोध हुआ, हम लोगों ने विरोध भी किया, सभी अधिवक्ताओं ने, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। उसको 18 तारीख को वापस ले लिया गया। उसके बाद फिर पुनः दबाव बनाने के लिए अधिवक्ताओं को दबाव बनाने के लिए एक अलग से अवनीश अवस्थी के द्वारा पुनः एक आदेश जारी किया गया, उसको वापस लेने के लिए। चूंकि अधिवक्ता हमेशा न्याय के पक्ष में होते हैं और न्याय की बात करते हैं और न्याय करने में हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। अवनीश अवस्थी जी की ये चाहते हैं कि अधिवक्ताओं पर दबाव बनाया जाए, उनके गलत कृत्यों का हम लोग विरोध ना करें, उनके गलत कृत्यों को उजागर ना करें। ये बिल्कुल ना होगा, क्योंकि हम उनके वेतन भोगी नहीं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में बड़ा हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी की 14 एवेन्यू में एक बिल्डिंग की 22वीं मंजिल से युवक युवती कूद गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल की जगह खून से लथपथ हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और आसपास के लोगों से पूछताछ कर जांच में जुट गई है। 20 मई 2022 थाना बिसरक अंतर्गत गौर सिटी 2 14th एवेन्यू से आज शाम को लगभग 4 बजे एक युवती 22nd फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली गई थी। इसी सूचना पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को कब्जे में लिया।
उसके बाद ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी पुलिस के द्वारा सभी बिंदुओं का इंक्वायरी किया जा रहा है। कुशीनगर में अवैध टैक्सी स्टैंड का मामला सामने आया है, जहां पडरौना नगर क्षेत्र में 8 टैक्सी स्टैंडों पर हो रही अवैध वसूली को लेकर सीएम योगी के संज्ञान लेने की जानकारी अधिकारियों को हुई है। तो जिला स्तरीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं नपा के अधिशासी अधिकारी एएन सिंह जलकर भवन में अपने कर्मचारियों से लिस्ट दुरुस्त करते दिखे। जानकारी के मुताबिक वाहन चालक सड़कों के किनारे वाहन खड़ा करके सवारियां भरते दिखे, जिससे आए दिन लोगों को जाम की समस्या और अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब नगर पालिका और नगर पंचायतों में लगने वाले टैक्सी स्टैंडों की जानकारी ली है, जब इसकी जानकारी कुशीनगर जनपद के आला अधिकारियों को हुई तो आला अधिकारियों ने नगर पालिका और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को फ़ोन करके टैक्सी स्टैंडों की जानकारी लेने में जुट गए। बता दें कि जो टैक्सी स्टैंड होता है उसका एक नियम होता है कि जो भी टैक्सी स्टैंड होगा वहाँ पर ठेकेदार द्वारा एक रेट लिस्ट लगाया जाएगा, जिसमें 3 पहिया और 4 पहिया और बस जो है इनका एक लिस्ट लगाया जाता है। इस रेट लिस्ट पर लिखा रहता है कि किस दर से कर की वसूली की जाएगी। लेकिन पडरौना नगर में कुल 8 टैक्सी स्टैंड है। यहाँ कहीं भी ठेकेदार द्वारा ना तो कोई बोर्ड लगाया गया है, ना ही रेट लिस्ट लगाया गया है। यहाँ जो है टैक्सी स्टैंड सड़क पे ही पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है, सड़क के किनारे ही अपना वाहन खड़ा करके और सवारियों को बैठाते हैं। इस दौरान यहाँ तमाम जाम की स्थिति बन जाती है। पूरा पडरौना नगर में जगह जगह जो है कि कहीं भी वाहन खड़ा कर दिए जाते हैं, खड़ा होकर, और वो अपना टैक्सी स्टैंड बना रखे हैं, जिसको लेकर यहाँ जो आम लोग हैं उनको बहुत परेशानी होती है। संतोष वर्मा, कुशीनगर। कुशीनगर में मरीजों को बाहरी दवा लिखने के मामले में सीएससी कप्तानगंज के 4 डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की गई। सीएससी कप्तानगंज के प्रभारी डॉक्टर श्याम कुमार गुप्ता पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया। तो वहीं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल सईद, इसके साथ ही डॉक्टर रूपेश कुशवाहा और डॉक्टर अदिति सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शासन को पत्र लिखने के लिए डीएम ने सीओ को आदेश जारी किए। खबर है लखनऊ से, जहां सरोजनी नगर तहसील में लेखपाल और कानूनगो नगर निगम जोन 6 में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को रोकने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। वहीं लेखपाल और कानूनगो के साथ मिलकर पूर्व प्रधान अतीक अहमद की बेटी और सभी अधिकारी गणों की मिलीभगत से बड़ी तादाद में कई बीघा जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा हो गया और शासन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती। इतना ही नहीं, सरकारी संपत्ति पर अभी भी कई मकान निर्माण अवैध तरीके से जारी है। राजधानी लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बेजुबान जानवरों की क्रूरता का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में बेरहमी से कुत्तों को डंडों से पीटा जा रहा है। कैंपस के मैस इंचार्ज और कर्मचारियों ने बुरी तरह से बेजुबानों को पीटा। बुरी तरह पिटाई से बेजुबान गंभीर रूप से घायल हो गए। लखनऊ में शातिर ठगों ने रिटायर्ड बैंककर्मी से लूट करने का मामला सामने आया है। दरअसल फर्जी डेटिंग ऐप के जरिए अश्लील वीडियो और ऑडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे, साथ ही फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। वहीं पीड़ित ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। आपको बता दें कि तालकटोरा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पश्चिम बंगाल से ब्लैकमेलर गिरोह के सदस्य संदीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज थाना इलाके में कार, ऑटो और स्कूटी में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
हादसा इतना आपको बता दें कि ये थाना हुसैनगंज का मामला है और हुसैनगंज के लोको चौराहे के केकेसी पुल के पास ये हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। दुर्घटना की वजह कार की ऑटो से पीछे से टक्कर मारना रहा, जिससे ऑटो सामने से आ रही स्कूटी से जा भिड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर है मथुरा वृंदावन से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस्कॉन के प्रेसिडेंट श्रीवत्स दास का पर्स बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस श्रीवत्स दास का पर्स गुम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और सफलता पाई। श्रीवत्स दास का पर्स एक ई रिक्शे में छूट गया था, जिसकी सूचना चौकी रमण रेती में दी गई थी। पुलिस ने ई रिक्शे को सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रेस कर लिया और पर्स को जब्त कर लिया। पर्स से पुलिस को 50,000 रुपये, अंगूठी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, इस्कॉन के लाइफ मेंबरशिप के कार्ड समेत कई सामान मिले हैं। शहर में हो रही बिजली कटौती और चुनाव के दौरान तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के वादे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का भारी संख्या में कैस्को मुख्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी और सीसा मऊ के इरफान सोलंकी की ओर से बेतहाशा बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं के लिए ऊर्जा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। चुनाव से पहले तत्कालीन ऊर्जा मंत्री की ओर से बिजली की दरें हाफ करने का वादा याद दिलाते हुए शहरी क्षेत्रों का बिजली का दाम आधा करने को कहा। कटिया अंडरग्राउंड एरिया में अगर पकड़ी जाएगी तो हर कटिया के साथ में जिम्मेदार अधिकारी की धरना दिया है। जो कानपुर शहर में बिजली की कटौती चल रही है, पूरे शहर में त्राहिमाम मची है, कहीं आती है कहीं नहीं आती है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सड़कें टूटी हुई हैं। ये तो वही कहावत हो गई, अंधेर नगरी और चौपट राजा। हमारे राजा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इल्म नहीं है कि कानपुर शहर में क्या क्या हो रहा है। शायद इसी आंदोलन से आपके द्वारा उनके पास जब वीडियो पहुँचेगी तो वो शायद देखे और हमारे कानपुर का क्रियाक्रम बदलने का काम करें, क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए। इस शहर में बिजली कटौती अपने चरम पर है। इसके पहले 10 साल में इतनी कटौती नहीं हुई होगी। फॉल्टें हो रही, रिपेयरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सूचना नहीं है। बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ चुकने के बावजूद सुविधा नहीं मिल पा रही है और इसके बावजूद एक तरफ कटौती, दूसरी तरफ छापेमारी हो रही है। कटिया पकड़ी जा रही है अंडरग्राउंड बिजली में। भाई अंडरग्राउंड लगाई क्यों थी? अगर कटिया ही पकड़ी जानी तो लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आधा दर्जन युवक लाठी डंडों से 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि बदमाशों का खौफ इतना है कि आसपास के लोग पिटाते हुए युवक को बचाने तक नहीं आए। बदमाशों ने युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान बदमाश नहीं बल्कि युवक को जान को लेकर सोच रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि पुलिस का कोई खौफ, डर क्यों नजर नहीं आ रहा है इन लोगों के अंदर। खबर लखनऊ से है, जहां बढ़ती गर्मी के साथ ही लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। 7 साल में पहली बार ऐसे हालात बने जब जेठ के महीने में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया। अप्रैल में भी गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज धूप संग गर्म हवाएं लोगों को बीमार कर रही हैं। हीट वेव में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जा रहा है। अस्पतालों में हीट वेव के साथ ही डायरिया, त्वचा रोग और ब्लड प्रेशर के मरीज भी बढ़ रहे हैं। सभी अस्पतालों की ओपीडी में इन समस्याओं के मरीज बढ़े हैं। राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में 15 दिन में 10 गुना हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ गए। लोक बंधु के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर ने कहा है कि 25 मरीज हीट स्ट्रोक के भर्ती हैं। और अब खबर है कानपुर से, जहां बीते दिन उर्सला अस्पताल में तीमारदार और नर्सें आमने सामने आ गई। तीमारदारों ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के दौरान पैसों की डिमांड की गई और पैसे ना देने पर नर्सों और वार्ड बॉय ने अभद्र व्यवहार किया। काफी देर चले हंगामे के बाद अस्पताल की नर्सें और तीमारदार कोतवाली थाने पहुंच गए। वहीं अस्पताल में भर्ती अन्य महिलाओं ने बताया है कि यहाँ हर चीज का पैसा लिया जाता है और अगर पैसा देने को मना करो
कि यहाँ का स्टाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। पहले ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट में सब फ्री होता है, पर यहाँ एक एक चीज में पैसा हम लोग से मांगा जाता है। 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 10 दे दीजिए। ये देखिए आपके पास सबूत, डस्टबिन भी होगा तो ये लोग हम लोग से मंगवाती हैं और कहती जाकर वहाँ पे फेंक के आइए। आज सुबह बेडशीट चेंज करने आई, बोल रही है कि आप अब बेड पे बैठना जाने और इनका इलाज नहीं होगा यहाँ पे। ये सब नर्सों ने यहाँ पे बोला। लखनऊ की विशाल दुबग्गा नवीन मंडी में अनाज और सब्जी की जगह अवैध शराब की बिक्री हो रही है। गेट नंबर 2 पर सुबह से ही अवैध शराब का धंधा शुरू होने के साथ ही आड़तियों का कब्जा है। क्षेत्रीय पत्रकार ने दुबग्गा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद अवैध रूप से शराब बेचने वालों को भनक लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस काउंटर का ताला तक नहीं खुलवा सकी। पत्रकार कहता रहा कि सर, काउंटर के अंदर भी शराब है, लेकिन चेक नहीं किया। उप निरीक्षक फिरोज आलम सिद्दीकी ने क्षेत्रीय पत्रकार को यह कहते हुए खाना पूर्ति कर दिया कि बाद में देखेंगे, जब दोबारा बेचेगा तो कार्रवाई करेंगे। लखनऊ में काकोरी पुलिस घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजती है और सामुदायिक केंद्र के डॉक्टरों ने पीड़ित घायलों को नया फरमान सुनाया। कई दिनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का मेडिकल परीक्षण नहीं किया जा रहा। डॉक्टरों के नए फरमान के अनुसार सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। ऐसे में पंडितों का कहना है, जो पीड़ित है, माफ कीजिएगा, उनका यह कहना है कि अब मेडिकल परीक्षण के लिए कहां जाएं। उनका यह भी कहना है कि सरकारी अस्पताल का ही मेडिकल परीक्षण मान्य होता है। ये पुलिस वाले डॉक्टरी कराने ले गए थे, वहाँ डॉक्टरी हुई नहीं, कह रहे 2 बजे तक डॉक्टरी होती है। बस हाँ, मारपीट और लूटपाट। पुलिस अभी 1 घंटा पहले ले गई। तो कहा क्या, कहने लगे जाओ कल आना, 2 बजे तक डॉक्टरी होती है, दिन में 10 बजे तक। लखनऊ के मोहनलालगंज विद्युत वितरण खंड सेस तृतीय के अधिशासी अभियंता आर.एन. वर्मा ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में अब मुफ्त में स्ट्रीट लाइट नहीं जल पाएगी। एडवाइजरी में कहा गया कि डायरेक्ट कनेक्शन से स्ट्रीट लाइट ना जलाएं। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिजली विभाग ने इसके लिए 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक के सार्वजनिक कनेक्शन के लिए टैरिफ भी बनाया है। और अब खबर है लखनऊ से, जहां अतिक्रमण को लेकर नगर निगम बेहद ही सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम ने निशांत गज बालू अड्डा पर फैले अतिक्रमण को जब्त किया है। अब पूरे लखनऊ में नगर निगम और पुलिस प्रशासन का अतिक्रमण हंटा चलेगा। वहीं फुटपाथ पर लाइन से फैले हुए अतिक्रमण को भी नगर निगम की टीम उठाया है। सीएम योगी का कहना है कि सड़क किनारे ट्रक पर भी खड़े नहीं होंगे, यानी कि सड़क किनारे ट्रक जो है वो खड़े नहीं हो सकते। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।